प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपने देखा था, कल हमने विश्व वेग में हमने एंटर कर चुके हैं। तो विश्व वेग में हम सीधे टू दी पॉइंट आ जाता हूँ मैं। तो हमने स्थावर विश्व वेग के लक्षण मैंने यहाँ पे आपको वाग्भट के अनुसार बताए थे। वाग्भट और सुश्रुत की समानता है, कुछ मैंने बताए थे कल, कुछ लक्षण हटा देंगे तो सुश्रुत के लक्षण भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, बाकी वरिष्ठ में सुश्रुत वरिष्ठ हैं, लेकिन हम यहाँ रटने के हिसाब से हम उल्टा कर रहे हैं। हम वाग्भट को पढ़कर उसमें से कुछ लक्षण हटा देंगे तो वो सुश्रुत के बनेंगे। तो ये श्लोक मैं दोबारा आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको रट लिया, डेली आप सिर्फ देखते रहिए, रट जाएगा। रट लिया तो ये आपको पूरा लक्षण हमेशा याद रहेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किसके बाद क्या है। तो देखिए क्या था, दोबारा रिवाइज करा दूं। स्थावरस उपयुक्तस वेगे पूर्वे प्रजायते। स्थावर के वेग इस प्रकार है, पहला वेग इस प्रकार है। जिह्वा या श्यावता स्तंभो मूर्छा त्राशय क्लमो वमी। अब मैं डिटेल नहीं, सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, डिटेल नहीं बताऊंगा। तो ये इसका जिह्वा श्यावता स्तंभ मूर्छा त्रास क्लम वमी हो गया। द्वितीय वेप्थु स्वेदो दाह कंठे च वेदना। द्वितीय में ये हो गया, वेप्थु स्वेदा कंठ वेदना। विषम आमाशम प्राप्तम कुर्ते हृदय वेदना, ये दूसरा वेग हो गया। ठीक है। तालु शोषस तृतीय तो शूलम चामाशे भृशम। दुर्बले हरिते शूने जायते चाश लोचने, ये हो गया, तीसरा हो गया, ये तीसरा वेग लिखा हुआ है यहाँ पे। पक्वाशय गते तोद हिदमाकाश आंध्र कूजनम। चतुर्थे जायते वेगे शीर्षश अति गौरवम, ये चौथा वेग हो गया। ठीक है। कप प्रशेको वैवर्ण्यम परभेदश पंचमे। सर्वदोष प्रकोपश पक्वाधाने च वेदना, ये पाँचवा हो गया। ये मैं बता चुका हूँ, पीजी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये नहीं कई बार आ चुके हैं कि सर्वदोष प्रकोप किस में मिलता है, तो किस में मिलता है, पाँचवें वेग में। तालु शोष किस में मिलता है हमको, तीसरे वेग में। इस प्रकार से ये आपको याद है। नेत्रगत विकार कहाँ पे मिलता है हमको, लोचने, तीसरे में ही। ठीक है। फिर देखिए षष्ठे संज्ञा प्रणाश शुभ्रशम अतिसारते, ये छठवां वेग हो गया। संज्ञा नाश और बुद्धि का नाश और अतिसार। स्कंद पृष्ठकटी भंगो भवेन मृत्यु सप्तमी, आपका स्कंद, कंधा, कंधे का पीछे वाला भाग और कमर, ये तीनों बिल्कुल लचक जाएंगे, बिल्कुल हालत गंभीर हो जाएगी, तो वो किस में हो जाएगा, सातवां वेग। तो ये सिर्फ रटने के हिसाब से अगर आप इसको बार बार रिवाइज कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अदरवाइज बाकी मैंने बताए थे कल, आपको तरीका बताया था मैंने आपको। ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे, आज हम ये देखेंगे स्थावर चिकित्सा। आज हम देखें, कल मैंने लक्षण सुश्रुत और वाग्भट वाले बताए थे। चरक के मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, आपको शायद कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। बाद में चाहें तो हम और ले लेंगे, अपन ऐड कर लेंगे। पहले आप सिर्फ इतना पढ़िए, सिर्फ क्या है विश्ववेग, विश्ववेग में क्या लक्षण होते हैं, अपन पहले इतना समझें। फिर वो आचार्यों के मतानुसार ये हम बाद में भी देख सकते हैं। आप देखिए, जैसे इजी मैंने बनाया कि स्थावर विश्ववेग के लक्षण वहाँ से रट सकते हैं, वैसे ही ये स्थावर विश्व की चिकित्सा भी जो क्रमशः लक्षण है उन्हीं की क्रमशः चिकित्सा है। पहले वेग की चिकित्सा एक निश्चित है, ये ही है, दूसरे की ये है, तो वो आज हम देखेंगे। जैसे देखिए अष्टांग हृदय उत्तर में 35/17 से लेकर 20 तक रेफरेंस है। ये देखिए, प्रथमे विश्ववेगे तो वांतम शीतांबु सेचितम। प्रथमे विश्ववेग, पहले विश्ववेग में क्या करना है, वांता मतलब वमन, वमन कराना है। और शीत अंबु सेचितम, ठंडे पानी का स्प्रिंकल करना, अपने छिड़काव करना है। जैसे आप हेयर कटिंग सैलून में जाते हैं ना, तो वो फव्वारे वाले उस बॉटल से आपको डालते हैं पानी, वैसा ही आपको छिड़काव करना है, शीतांबु सेचितम, चेहरे पर। ठीक है। सर्पिर मधुभ्याम संयुक्तम अगदम पाये द्रुतम। उसके बाद सर्पी, सर्पी मतलब घृत, और मधु को ये संयुक्त रूप से अगध का पान करना है आपको, द्रुत, तुरंत पान करना है। ये पहले वेग की चिकित्सा है। जितना वेग कम होगा उतनी चिकित्सा इजी होगी, उतना उनके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। पहन दो। फिर दूसरा है द्वितीय पूर्व द्वांतम। देखिए, द्वितीय पूर्व वाले चीज़ें करेंगे, उसके अलावा विरिक्तम चानुपायेत, यहाँ पे हम विरेचन करेंगे, विरिक्तम चानुपायेत। ठीक है। तो दूसरे में हम विरेचन करेंगे। तीसरे देखिए, सर्पिर तृतीय अगध पानम तो हितम नश्यम तथा अंजनम। तृतीय में हम अगध पान करेंगे और नस्य करेंगे और अंजन करेंगे। ये साधारण नस्य अंजन नहीं है, ये विशिष्ट नस्य अंजन है, जो कि पॉइजन के एंटी, मतलब पॉइजन को आपको डिटॉक्सिफाई करने वाले द्रव्यों के बनाए हुए नस्य और अंजन है। ये नॉर्मल नस्य अंजन नहीं है कि कुछ भी हमने अणु तेल और ये सब डाल दिया, ऐसा नहीं, ये स्पेशल है, ये हम पढ़ेंगे बाद में। चतुर्थे स्नेह संयुक्तम अगदम प्रतियोजित। चतुर्थ वेग में स्नेह संयुक्त अगध, स्नेह मतलब आप घृत पान भी ले सकते हैं, और इसका मिलाकर अगध का हम पान करेंगे। ठीक है। फिर देखिए, पंचमें मधु क्वाथ मक्षिकाभ्याम युतम हितम। पाँचवें में हम मधुयष्टि का क्वाथ और माक्षिक ये हम लेंगे, ये ऐसा निर्दिष्ट है। ठीक है।
ये देखिए क्रम से चल रहा है, तीसरा चौथा पाँचवा। अब छठवें में देखिए, षष्ठे अतिसारवत सिद्धिश पीड़स्तु सप्तमे। छठवें में अतिसार से सिद्ध, अतिसार की हम चिकित्सा करेंगे, ये ध्यान रखिए। वहाँ मैंने बताया था ना, षष्ठे संज्ञा प्रणाशस्य अतिसारते, तो अतिसार वहाँ पे हाईलाइट था। अतिसार आप समझ लीजिए बहुत बड़ी गंभीर चीज़ भी है, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा दस्त लगा तो सारा इलेक्ट्रोलाइट, सारा आपका पानी पूरा निकल जाएगा बॉडी से। जब निकल जाएगा तो एकदम से शॉक के ज़्यादा चांसेस हैं आपको, क्योंकि आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी बचा नहीं है और प्लस आपके पानी भी नहीं बचा है, तो आपको एक शॉक के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए उसके लिए भी हम चिकित्सा करेंगे। फिर देखिए सप्तमे मूर्धनि काक प्रदम कृत्वा सा सगर्वा पेशितम छिपेत। मूर्धनि मतलब सिर में हम काक पद, ये सब डिटेल हम लेंगे बाद में। काक पद क्या होता है कि हम कौवे के पैर के जैसे, काक कौवा, पैर पद मतलब पैर, कौवे के पैर के जैसे कर क्या करके बालों को हम निकालेंगे। कौवे के पैर वाली डिज़ाइन हम सिर के ऊपर निकालेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, कुछ कल्क बनाएंगे, कुछ दवाइयों को आपस में मिलाकर और उसे कल्क बनाकर वहाँ पर हम रख देंगे, छिपेत, वहाँ से छिपा देंगे। जिस जगह हमने काकपद बनाया है वो उस जगह में हमको ढकना है, ताकि हमें क्या होगा, ब्रेन से ज़्यादा सेंसेशन, ये सारी चीज़ें जो भी लक्षण हो रहे हैं, ये अब मरणासन हालत में पहुंच गए पेशेंट, तो उसको ज़िंदा रखने के लिए हम सेंसेशन दे रहे हैं। सेंसेशन देने से काकपद से डायरेक्ट सेंसेशन हो रहा है। जो भी औषधि देंगे ऐसा हम मानते हैं कि वो सीधे सेंसेशन देगी वहाँ पे, तो उसकी जीविता बनी रहेगी, वो जीवित रहेगा। तो उसके लिए ये प्रयास है। तो इस प्रकार से ये आपको याद रहना चाहिए। देखिए, प्रथमे विश्वेगी तो वांतम शीतांबु सेचितम, वमन और शीत अम्बु ठंडे पानी का स्प्रिंकल करना है। सर्पुर मधुभ्याम संयुक्तम अगदम पाये द्रुतम, फिर उसके घृत और मधु नामक अगध का हम पान करेंगे। फिर द्वितीय पूर्वद्वांतम विरिक्तम चानुपाय, द्वितीय में हम क्या करेंगे, विरेचन करेंगे। तृतीय अगध पानम तो हितम नश्यम तथा अंजनम, अगध पान और नस्य और अंजन। चतुर्थ में स्नेह संयुक्त अगध, पाँचवें में मधुक्वाथ माक्षिक और छठवें में अतिसार की चिकित्सा, सातवें में काकपद की चिकित्सा। तो ये आप याद रखें। तो अब जाहिर सी बात है, ये अवाक जी ने सुश्रुत को बहुत फॉलो किया है, तो जनरली ये सारी चीज़ें हमको सुश्रुत में मिल जाएंगी। तो अब हम ये आपको रटना है, मैं इसको ही सलाह दूंगा आपको। फिर भी अब एक शॉर्टली हम ट्रीटमेंट देखेंगे, तो वो आप ये टेबल है, आज हम इसको भी देखते हैं, इसको फिनिश करेंगे। देखिए, शॉर्टली ट्रीटमेंट बाय चरक एंड सुश्रुत। चरक का अगर आप फॉलो कर लेते हो तो अच्छी बात है, मैं अभी यहाँ इसको प्रायोरिटी दूंगा मैं अभी, क्योंकि आप सिर्फ पहले समझ लें, पहले जान लें, ये अतिरिक्त में है। आप इसको जान लिए, फिर उसके बाद हम ये बढ़ सकते हैं उसमें। तो देखिए, सुश्रुत वागुण पहले वेग में हम क्या करेंगे, अभी जो मैंने बताया था, वमन, परिषेक और अगधपान, अभी श्लोक में मैंने बताया था आपको। प्रथमे विश्वेगे तो वांतम शीतांबु सेचितम, फिर सर्पी मधुभ्याम संयुक्तम अगधम पाये द्रुतम, ये पहले वेग का ही श्लोक लाइन थी। तो देखिए वही चीज़ हमने देखा, वमन, परिषेक और अगधपान। दूसरे में क्या करेंगे हम, वमन, उसमें पूर्वद्वांतम मतलब पूर्व में जो बोला गया है तो वो वमन बोला था, तो वमन करेंगे और विरेचम भी करेंगे, विरिक्तम चानु पायेत, ठीक है ना। फिर तीसरे में क्या करेंगे, अगधपान, नश्य और अंजन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्नेह युक्त अगध, स्नेह ये बोला गया है इसके लिए, जो घृत वगैरह ले सकते हैं आप उसके साथ, उसको स्नेह युक्त अगध कह रहे हैं हम। फिर देखिए, मधुयष्टि कषाय प्लस मधु प्लस अगध, ये आपको लेना है। ये किस में, पाँचवें में। और छठवें में अतिसार चिकित्सा करना है, औपीड नस भी देना है आपको। ये औपीडस तो वहाँ लिखा था, वो औपीड नस के लिए। औपीड में बता दूँ, प्रधमन और औपीड ये नस के दो भेद हैं। जब चूर्ण रूप में हम कोई तीक्ष्ण, जैसे काली मिर्च का पाउडर या त्रिकटु पाउडर, हम जब बहुत तेज़ इरिटेटिंग मटेरियल चूर्ण रूप में हम देते हैं बॉडी में, नाक में, तो हमको इरिटेशन होकर छींक आके पूरा कफ निकल जाता है। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रधमन। चूर्ण रूप में दिया तो प्रधमन। औपीड क्या हो जाते हैं, कल्क रूप में, या कल्क से निकली जो बूंद जो हम टपकाएंगे उस रूप में है, वो औपीड नस आता है। तो यहाँ आपको औपीड देना है, किसका, विषनाशक दवाइयों का औपीड स्पेशल। फिर उसका देखिए लास्ट देखिए, काकपद, औपीड और मांस, ये हमने अभी बताया था, काकपद स्पेशल है और औपीड। औपीड भी बता दूँ ये क्यों किया जा रहा है बार बार, नासा का, ये देखिए लास्ट में छठवें और सातवें में नस को बहुत प्रायोरिटी दी रही है, औपीड नस आ रहा, क्योंकि नासा ही शीर्षो द्वारम बोला गया है। नासा का कनेक्शन सीधे ब्रेन से है। तो अब हम सीधे कुछ नहीं कर रहे हैं, पूरी बॉडी को नहीं संभाल रहे हैं, हम सीधे ब्रेन को ही संभाल रहे हैं कि कहीं एकदम से बॉडी बंद ही नहीं हो जाए, क्योंकि पूरा कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन में ही रहता है। तो ब्रेन को जीवित रखने के लिए, उसको इरिटेटिंग करने के लिए हम ये सब यूज कर रहे हैं।
ताकि वो इससे रिएक्शन में वो रिस्पॉन्स मिलता रहेगा, तो जीवित रहेगा आदमी, इसलिए हम ये सब करते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत ईजी था। देखिए, वमन परिषेक अगध पहला हो गया, वमन विरेचन दूसरा हो गया, अगध पान नस संजन तीसरा हो गया, स्नेह युक्त अगध चौथा, मधु अष्टि कषाय क्वाथ प्लस मधु प्लस अगध पाँचवां, अतिसार चिकित्सा ओपिडनस छठवां, और काकपद और ओपिडनस और मांस सातले का कल्क रखते हैं, तो ये किस में हो गया, सातवां हो गया। तो इस प्रकार से ये आपको रटना है। अब ये चरक में सिर्फ सुन लीजिए, आपको यहाँ क्लियर रहेगा। चरक ने मैंने आपको जानबूझ के नहीं पढ़ाया कि आपको कन्फ्यूजन होगा। चरक के लक्षण थोड़ा डिफरेंट है और सुश्रुत तो वाग्भट के ऑलमोस्ट है, इसलिए एक में है क्योंकि वाग्भट जी ने सुश्रुत को बहुत फॉलो किया। और क्यों फॉलो किया, क्योंकि मैक्सिमम अगध तंत्र का वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता, तो मतलब ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन कहाँ सुश्रुत में है, इसलिए फॉलो किया। चरक में कैसे है, वमन जो यहाँ भी था वही सेम है, विरेचन सेम है, तीसरे में क्षारागध है वो भी सेम है, तीसरे में अगधपान वहाँ भी है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा अलग है, यहाँ कैथ रस प्लस मधु प्लस घृत है। कैथ रस कपित फल आपने देखा होगा, उसको लोकल वर्ड में कैथा कैथ क्या क्या कहते हैं वो देखा होगा। तो कैथ रस प्लस मधु प्लस घृत बोला, ये स्पेशल बोला है। और ये जो स्नेह युक्त अगध, ये पीजी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये सब चीज़ से बहुत मैक्सिमम टाइम आया था। चौथे वेग में चरक ने क्या बताया है, और आपको ऑप्शन यही रहेगा, स्नेहयुक्त अगध, कैथ रस, अगधपान, नस अंजन, कुछ भी रहेगा, तो ये कन्फ्यूजन के लिए रहेगा। तो एक्चुअली ये दिया है कैथ रस प्लस मधु प्लस घृत। अब देखिए पाँचवें में दिया है आश्चोतन विथ काकांड एंड शिरीष, ये वृक्ष हर्बल ड्रग्स हैं, तो ये कारकांड और शिरीष की हमको आश्चोतन देना है। ठीक है, आश्चोतन करना है। और यहाँ पे जबकि अलग क्या दिया हुआ, मधु अष्टि कषाय प्लस मधु प्लस अगधपान दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद संज्ञा स्थापन ड्रग देना है। यहाँ पे अतिसार को प्रायोरिटी दी है किन्होंने, सुश्रुत और वाग्भट ने। यहाँ पे संज्ञा स्थापन ड्रग बोला है, किसने, चरक ने बोला है। फिर काकपद और प्रतिविष यहाँ पे बोला, वो सेम लगभग यहाँ में, तो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ 2-3 जगह डिफरेंस है। आप उसको कोरिलेट करके रट सकते हो। तो अभी फ़िलहाल आप चाहें तो इससे रट लीजिएगा, इससे अपन काम चलाएंगे। ठीक है, और डेथ जो है ये, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं, विष के 7 वेग बोले हैं सुश्रुत और वाग्भट ने, और विष का 8वां वेग माना है सिर्फ चरक ने। ये पीजी में कई बार क्वेश्चन आया था। तो 8वां वेग से क्या होता है, सिर्फ मृत्यु नाम है 8वां वेग का। 8वें वेग में कुछ भी नहीं है, ओनली मृत्यु है। तो इसलिए 8वें वेग को सिर्फ नाम मात्र का 8वां वेग है, और बाकी 7 वेग ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चरक, और हमने चरक का ट्रीटमेंट देखा, और सुश्रुत और वाग्भट का ये मेन है। तो यहाँ मैंने प्रायोरिटी दी है। फिर भी अब आप देखना चाहें तो चलिए चरक के भी हल्के से लक्षण अपन देख लेते हैं। तो चरक के अपन कुछ इजी पकड़ सकते हैं। जैसे देखिए प्रथम वेग में क्या चरक ने क्या बोला, रस धातु दुष्टि, ये बिल्कुल इजी याद रहेगा क्योंकि पहली रस धातु से ही गुजरता है विष। वेप्थु, अंगसाद, दाह, कंठ रुजा, हृत वेदना और मोह, ये पहले वेग में दिया है। ठीक है, दूसरे वेग में दिया है रक्त दुष्टि, तो आप चाहें तो इसको पकड़ सकते हैं, आपको याद नहीं रहेगा बाकी। तो रस दुष्टि, रक्त दुष्टि, रस आप फर्स्ट ईयर में पढ़े भी होंगे, रक्त प्रदोषज विकार, रस प्रदोषज विकार, उनके नाम भी लिख के आप काम चला सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये याद हो, ये तो इजी है, साइंटिफिक है। वैवर्ण, भ्रम, वेप्थु, मूर्छा, जृंभा और तमक श्वास, ये सब मिल जाएंगे। चिमचिमायमान और आतंक मिल जाएगा। ठीक है, तीसरे वेग में देखिए मांस धातु दुष्टि, वही रस रक्त मांस और मंडल, कोठ, शावथु और कंडू। चौथे में देखिए क्या मिल जाएगा, वात व्याधि कोप, यहाँ पे चौथे में सीधे वातादि कोप दिया, दोष में आ गया सीधे। छर्दी, दाह, मूर्छा और अंगशूल। फिर इसी प्रकार से पाँचवें में है हमारा नील अक्षित्व, आँखें नीली हो जाएंगी, तमोदर्शन, अंधेरा सा दिखाई देगा, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है छठवां हिक्का, ये वेरी स्पेशल है, ये पीजी में कई बार आया है। हिक्का किस वेग में मिलती है, तो ये छठवें वेग में मिलती है। सातवां है स्कंद भग्न, स्कंद और स्कंद पृष्ठ कटिभग्न लगभग एक सेम है, तो ये ऑलमोस्ट सेम है। तो इस प्रकार से आज हमने स्थावर विष को कंप्लीट फिनिश किया है। तो आप भी उसको जैसा मैंने बताया है आप भी उसके हिसाब से रट लीजिए। बाकी मैं वही प्रायोरिटी दूंगा, पहले आप इनको फॉलो करिए। सुश्रुत और वाग्भट जो मैंने श्लोक बताया है